बोली श्री नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जेति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिंदूरविधानम सकल नये विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमोज्जायाणं नमो लोये सव साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, ऐन समय विश्व धर्म की, भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान महावीर स्वामी अभी योग निरोध करके निर्वाण को प्राप्त होंगे। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, भगवान तो कर रहे हैं योगों का निरोध, योगों का विसर्जन, आप करो विषयों का विसर्जन। जिन्होंने आपको आज तक विषम परिस्थिति में डाला है, ऐसे विषयों को आप अपना कभी मत मानो। भाई जी, कोई अगर आपको संकट दे तो उसे क्या मानते हो? शत्रु की मित्र? वृषभ भाई, जो जीवन में संकट दे उसे शत्रु संसार में स्वीकारा जाता है। प्रेमचंद जी, कभी किसी से शत्रुता हुई या किसी ने शत्रु माना? जब कोई आपको शत्रु मानता है, आप किसी को शत्रु मानते हो, तो आपको वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या दशा है जीव की, विषय उसके शत्रु हैं, दुर्गति का कारण है, फिर भी विषयों को जीव अच्छा मान रहा है। विडंबना है, और फिर भी जानकर भी उसे छोड़ नहीं रहे, उसी में जा रहे हैं। विषयों को मत देखो कक्का, विषयों को मत देखो, आप विषमताओं को पाओगे। और विषयों को छोड़ दो एक बार तो सिद्ध शिला को पाओगे। भगवान अमृतचंद स्वामी आज
3 गाथाओं में यही कह रहे हैं, 161, 162 और 163। मत करो अभक्ष का भक्षण, मत करो अभक्ष का भक्षण। प्रमोद भाई, अपना पेट भरने के लिए मत काटो दूसरे का पेट। सामान्य प्रत्येक वनस्पति को खाकर भी आपका जीवन चल सकता है भाई जी, साधारण वनस्पति को खाकर भी चल सकता है, तो क्यों ना प्रत्येक वनस्पति का सेवन करके अल्प हिंसा करें। सुनो सम्यक, आलू खाते हो, आजीवन त्याग है, कभी खाया? हाँ, पहले कभी खाया? स्वतंत्र पहले तो कभी खाया होगा भाई। देवू, त्याग है कि नहीं? बस स्वतंत्र, इनका 4 महीने का त्याग है। इसका मतलब 4 महीने तक आप पाप नहीं करोगे। और निष्ठापन हो गया आज चातुर्मास का, तो कल से चालू है। तो चातुर्मास की यही उपलब्धि है ना देवू, चातुर्मास की यही उपलब्धि है ना। 2011 में गुरुदेव आए थे, 2019 में उनके चेले आए थे, लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं। यही हमारे चातुर्मास की उपलब्धि है। ठीक है ना देवू, यही उपलब्धि है। छोड़ दो। सुनो क्यों, पहले आप हेतु समझो, फिर आप क्रिया प्रतिक्रिया करना। आप भोजन कर रहे हो थाली में और सब्जी आई जैसे ही भिंडी की, उसमें इल्लियां निकल गई, सो खाओगे? हैं? माना कि कॉकरोच निकल गए तो हैं? नहीं खाओगे, कॉकरोच अलग करके खा लेना, हैं? नहीं खा पाओगे। कक्का, ध्यान से सुनना, कितने जीवों को आप चाव से चबा जाते हो। माँ बच्चों को खिला देते हो आप प्रीति से, बेटा खाओ आलू। उसे नहीं पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप उसे बचपन से शिक्षा दो। लेकिन माँ बोले कौन करे इतनी मेहनत, जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ, नरकों के लिए भी रिजर्वेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। मत करो भक्षण अभक्ष का। देवू भाई, गाथा सुन लो और फिर भी नहीं त्यागे तो समझ लेना महावीर स्वामी नहीं आ रहे अब। दुनिया को आप 50,000 बार बता चुके हो कि हम 50 साल के होने वाले हैं, लेकिन कभी ये भी तो बताओ कि मैंने अब आज से अभक्ष के सेवन का त्याग किया है। अनिमेश, आलू खाते भाई? सुन लेना भाई ध्यान से, क्या चल रहा है आज। बसंत भाई, आनंद भाई, खाते हो आलू? कब तक के लिए? बहुत बढ़िया। दीपक, आलू खाते हो? त्याग है? आनंद भाई, ये है तुम्हारे चातुर्मास की उपलब्धि। देवों की कब होगी पता नहीं, लेकिन देवू आज हम छोड़ेंगे नहीं है। एक रखे रहो अपना 1 साल का अपने पास। 50 साल तक बाल काले रहे, फिर नरक मिलेंगे काले काले। ध्यान रखना, पहले सुन लो, हमें आलू से प्रयोजन नहीं है, हमें पाप से प्रयोजन है। अचल खाते हो? सुन लेना भाई आज ध्यान से, फिर जैसा विचार करना हो करना। देखो राजेश भाई, नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। दान दिया जाता है, पैसा छुड़ाया नहीं जाता है। जबरदस्ती नहीं होती। हाँ, अच्छे विशुद्ध परिणामों से।
राजेश भाई बिल्कुल गंभीरता से सुनना आज का विषय। जिनके कारण आप दिगंबर कहला रहे हो, उन्होंने सब छोड़ दिया और तुम अभक्त नहीं छोड़ सकते। अब भगवान जाने कहाँ गति मिलेगी। पहले सुन लो देवू, अच्छे फंसे हो तुम आज। स्वतंत्र का तो त्याग है, उसने फॉर्म में ही लिखा है आजीवन। बस थोड़ी सी नियम और होते तो आबू की पिची तुम्हारे पास होती। कोई बात नहीं, प्रयास किया है राजेश भाई, अब सफलता मिलेगी। गाथा नंबर 161, 162, 163 ग्रंथ निकाल लो भैया, अभी 2-4 दिन तो बचे निष्ठापन को। भोगो भोग के लिए जीव कैसा कीड़े की तरह घूम रहा है। चीटी देखी नितिन? चीटी देखी? सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से सुबह तक चीटी सिर्फ अपने लिए भोग भोग की सामग्री बटोरती रहती है और कुछ नहीं करती। बस उसको भोग और भोग की सामग्री चाहिए, भोगती कुछ नहीं है। और जोड़ते 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 ओम नमः सिद्धिभ्या। सुनो मां ध्यान से, गाथा नंबर 161, 62, 63 क्या कह रहे हैं? सुनो स्वतंत्र, बाल काले करते हो? करते क्या? कभी कर मत लेना कक्का, अब बाल ही नहीं तो क्या करोगे काले। सुनो ध्यान से राजेश भाई, कहां देख रहे? बाल काले करते क्या? बस तुम भोग और भोग में लगे हो भाई। देखो इधर देखो, गुरु तो तुम्हारे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और तुम काले करके फिर युवा बन रहे हो। यमराज तुमको संकेत कर रहे हैं, भैया समय नजदीक है, और तुम कह रहे हो अभी कोई समय नहीं है। स्वतंत्र इनकम टैक्स वाले भी पहले से घंटी बजाते हैं, भैया टैक्स भर लो, 31 तारीख आ रही है। फिर नहीं भरोगे सो है, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। फिर राजेश भाई यमराज कह रहा है, भैया समय नजदीक है, दीक्षा ले लो। नहीं लोगे, अब छापा ऐसा डलेगा फिर बिलकना पड़ेगा। देखो भैया माइक भी घबरा गया आज तो। नीलेश भाई, नीतेश भाई सुनो ध्यान से, किसका सेवन करें और किसका नहीं करें। अरविंद भाई तुम तो नहीं खाते आलू, ऐसे गोल मटोल से हो इसलिए पूछ रहे हैं। भोगोप भोग मूला बिरता बिरत से नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ। एकमपि प्रजिंघासुर निहंते नंत नंत तो वश्यम करणीयमशेषाणम परिहरणम मनंत कायानाम नवनीतम च त्याज्यम योनि स्थानम प्रभूत जीवानम यद्वापि पिंड शुद्धौ विरुद्ध मत विधीयते किंचित। देखो भैया राजेश भैया, भगवान कह रहे हैं ढूंढो अपने में, तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो। पक्का पक्का? सो आज से त्याग किसका? अभक्ष खाने का, अभक्ष भावों का। देवू सुन लो भैया ध्यान से, कितने कली कर रहे हो पहले सुन तो लो। देवू कह रहे आजीवन त्याग। देखो कक्का, ये होते हैं, क्या बोल रही अम्मा हैं? सुनो देवू, भावुकता में नहीं, पहले विषय सुन लेना, समझ लेना, फिर करना। कक्का अपनी रडार में जो आ गया सो उसका तो काम हो नहीं है। इसलिए प्रमोद भाई तैयारी कर लो, सागर में एक और सिद्ध भगवान आने वाले हैं।
और सुनो, पंच कल्याण कराएंगे आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी। कक्का, राजेश भाई, प्रमोद भाई, सोच लेना किसका नंबर लगने वाला है, क्योंकि चौथा भी तैयार खड़ा है। और आचार्य श्री को हमने खबर भेजी थी, आचार्य श्री कह रहे थे जब होगा पंचकल्याणक, जहां होगा हमारा आशीर्वाद है। देखो राजेश भाई सुनो, जो अपनी रिडार में आ गया सो बचेगा नहीं। देबू है आज, और अनिमेश, और अचल खिसक गया। हर्ष कहाँ है? चलो हर्ष आ गया है। बिरता बिरतस्य, जो देशव्रती श्रावक है उसके लिए कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो देशव्रती श्रावक है स्वतंत्र, भोग और उपभोग के निमित्त से होने वाली उससे हिंसा तो होती है। नितिन, देशव्रती है कोई प्रतिमाधारी है, प्रमोद भाई प्रतिमा है ना भाई जी। अब भोग और उपभोग में उससे हिंसा तो होती है, होती है। बेचारे कपड़े धोते हैं, भोजन पकाते हो माँ, तो हिंसा तो होती है। घर में सफाई करते हो तो हिंसा तो होती है। अब क्या करे वो श्रावक? भैया तुम्हारे से भोगोपभोग संबंधी हिंसा हो रही है, तो अन्य प्रकार से कोई और हिंसा नहीं हो रही है, तो दोनों भोगोपभोग को भी, वस्तु स्वरूप को भी अपनी शक्ति को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार छोड़ना चाहिए। आप समुद्र से निकलकर किनारे पे तो आ गए, लेकिन भाई जी अभी किनारा भी गहरा है, हाथ पैर चलाना पड़ेंगे, नहीं तो डूब जाओगे। उस भोगो भोग को भी कम से कम करना चाहिए सेवन। लेकिन सुनो, उस भोगो भोग को कम सेवन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक साधारण देह को अर्थात कंद मूल को भी घातने की इच्छा करने वाला, खाने वाला नहीं, इच्छा करने वाला पुरुष अनंत जीव मारता है। अतएव जितने भी अनंत काय हैं उन सबका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा कौन है जिसका आलू प्याज का त्याग है, अदरक का त्याग नहीं है? मां उतना ही दोष लगेगा, उतना ही दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भी कंद है। अरे आपको जो करना है करो, लेकिन सुन बस लो। मां आलू आपकी थाली में है तो क्या करते हो? हमारा त्याग है, हमारा त्याग है, और बढ़िया अदरक डाल के चाय में चुस्की ले रहे हैं। बेचारे बेचारे स्वतंत्र नरक की तैयारी करके हैं, क्योंकि वहां पर ऐसी ही चीख निकलेगी बस। सुन लो अचल, अपने जीवन के लिए दूसरों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक सुई की नोक आलू में लगा लो, उसमें जितना आलू का टुकड़ा आएगा, जितना कंद मूल का अंश आएगा, उसमें इतने जीव हैं कि वो कबूतर का अगर रूप ले लें, आकार के हो जाएं, तो 2.5 दीप में तुम्हारे को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। 2.5 दीप में। और बढ़िया चाव से तुम कितने जीव बढ़िया खाओ, लंगड़ा के समोसे, बनना लंगड़े लूले। दुकानें ही वो कह रहे हैं दुकानदार, खाओ और हमारे जैसे होना। सुनो स्वतंत्र, जहां तुम रहते हो ना, हम भी वहीं से ही निकले हैं, समझे कि नहीं? भैया नानी के सामने ननिहाल की बातें नहीं होती। चाहे तुम पाव भाजी खाओ कटरा जाके। कहां गए सुरेंद्र जी? मां कंदमूल का तात्पर्य क्या होता है? चाहे गाजर हो, मूली हो, अदरक हो, आलू हो, प्याज हो, सकल कंद, सब में एक सी हिंसा का दोष है। अब तुम्हारे आलू का त्याग है तो तुम कोई परमात्मा नहीं बनने वाले, तुम अदरक चाव से खाते हो।
अब बजाओ देवो ताली उनके लिए जो आलू खाते हैं, अदरक नहीं खाते। अदरक खाते हैं और आलू नहीं खाते। अनंत अनंत जीव, सोचो तो एक मिनट के लिए। आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। अपने पेट भरने के लिए अनंत अनंत जीवों को तुमने सेवन कर लिया, आपकी कौन सी गति होगी? सोचो मां, सोचो कौन सी गति होगी? अनंत अनंत जीव आपने अपना पेट भरने के लिए खा लिए, और कहीं आपको कोई ने किसी ने खा लिया तो? आपको मच्छर खा ले तो तुम मच्छर को खा लेते हो। स्वतंत्र मच्छर बैठा नहीं कि तुरंत हाथ चलते हैं। भैया सोचो तो राजेश भाई, मूलाचार में लिखा है कंद मूल खा सकते हो। कौन से? जो सूखने के बाद काष्ठ वनस्पति हो जाए, लकड़ी हो जाए। सुन तो लो, डेड बॉडी नहीं कहलाएगी, वो पंचेंद्री में मास संज्ञा है। 2 इंद्री से, 1 इंद्री में मास संज्ञा नहीं है। नहीं तो डेड बॉडी पीते थोड़ा है किसी की हम। जल का एक जीव का शरीर तो है ना वो। राजेश भाई, तर्क ऐसा दे व्यक्ति जो त्रैकालिक रहे। कल की शाम की चर्चा भी लेंगे हम। कक्का, जो कंद सूखने के बाद, वनस्पति कंद सूखने के बाद काष्ठ लकड़ी हो जाए, वो सेवनीय है। मूलाचार में औषधि आदि में उनका प्रयोग के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। लेकिन ध्यान रखना, आलू प्याज ये सूखने के बाद काष्ठ नहीं होते। से केवल सौंठ, हल्दी, अदरक और हल्दी ये सूखने के बाद काष्ठ हो जाते हैं, लकड़ी हो जाते हैं। जीवों की हिंसा तो कर ही लिया आपने, फिर क्या मतलब? सुनो सुनो स्वतंत्र, दुनिया के कुतर्कों पे मत जाना, अपनी बुद्धि लगाना। कक्का, आजकल बहुत कुतर्की हो गए हैं। बोले ऐसे चंदा करके भगवान नहीं रखे जाते। भैया चंदा का मतलब क्या होता है बताओ तो जरा हमको। श्रेयांश भाई, चंदा क्या कहलाता है? ये 25 माताएं मिल करके दुनिया की पार्टी मनाती हैं और पैसा इकट्ठा करके जब पाप कर सकती हैं तो सामूहिक द्रव्य इकट्ठा करके हम श्री जी की स्थापना भी कर सकते हैं। और आपको आगम प्रमाण चाहिए हो तो हमें आज तक कहीं आगम प्रमाण नहीं मिला कि सामूहिक लोग धन इकट्ठा करके प्रतिमा नहीं रख सकते। हाँ, पुरातत्व इतिहास जरूर मिला है। कहीं दूर मत जाओ राजेश भाई, ऊपर बैठे बाहुबली भगवान की स्थापना किसने की थी? पूरी सागर की महिला समाज ने की थी कि नहीं? कक्का, जब आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज यहाँ आए थे ना, वाचना हुई थी ना, तब उन्होंने कुछ कहा था आपसे कि भगवान हटाओ? कहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि आचार हैं, पाप भीरु हैं, अनर्गल भाषण नहीं करते। उन्हें पता है ये आगम की व्यवस्था कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कक्का, अगर कोई बोले कि सामूहिक लोग भगवान नहीं रख सकते तो आप ध्यान रखना, आपके प्राचीन दिनालयों में से अनेकों प्रतिमा उठाना पड़ेंगी। इसीलिए कोई बोले तो सोच समझ के बोले, हमारे रिडार में ना आ जाए कहीं। श्रेयांश भाई, कोई भी दोष नहीं है। पाप करने के लिए तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो भाई जी, पाप करने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में इनको सब पाप दिखते हैं। अगर ऐसा है तो पंच कल्याणक भी एक ही व्यक्ति कराएगा, सामूहिक द्रव्य इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसलिए पंच कल्याणक भी बंद। ठीक है? ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए राजेश भाई, कुतर्कियों से बच के रहना। जो कह रहे हैं ना सूख गई है कंद सो खा लिया तो बराबर हिंसा है, भैया बराबर हिंसा नहीं है, है?
अंगूर खट्टे हैं, हमें मौका नहीं मिल पाया ऐसा, इसलिए अंगूर खट्टे हैं। लेकिन सुनो कक्का, दान देने का आगम में वर्णन है, लेकिन ध्यान रखना कहाँ देना है और कैसे देना है। जिस व्यक्ति ने भवन बनवाया है उसने पुण्य का संचय किया कि नहीं, यहाँ वाचनाएं हुई हैं, सो इस भवन के निर्माण में तो कोई दोष नहीं है। राजेश भाई, आप भी तो बोली लेकर के आए थे सुधा सागर महाराज के पास, वो द्रव्य का सदुपयोग किया है। क्यों? जिनालय और जिनबिंब की स्थापना है। श्रेयांश भाई, इस बार पंचकर्णक में तुम्हारे भी बहुत भगवान है भाई, धन तो फिर कमा लोगे, लेकिन ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कक्का, ऐसे भी लोग हैं, देवी कह रही है हमारे पूरे जेवर बेच दो, लेकिन भगवान की स्थापना अपन नहीं करेंगे। अब आप सोचो नेमचंद जी, कितनी विशुद्धि से हो रहा है कार्यक्रम, और तुम चेहरा उतारे हो पसेरी जैसा, कैसे चलेगा? बस फिर तुम ऐसे ही क्या, ऐसे ही सांचे ढल के आया क्या? मुस्कुराओ भाई, जिसके घर में शादी होती है टेंशन तो उसको होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराओ। ओ भैया टोपी, सुन रहे कि नहीं? अब बताओ देबू, एक सुई के दाने बराबर कंद मूल में इतना दोष है, तो कभी किसी को खिलाओगे? कभी खाओगे? बोलो बोलो भाई, नहीं खाएंगे। तो भाई सुनो, पहले सुन लो कंद मूल क्या कहलाता है। जो अनंता अनंत निगोदिया जीवों का शरीर है वो कंद मूल कहलाता है। कितने? टीवी में देखी पिक्चर डायनासोर की, तो उसने चल करके आया और 100-200 लोगों को एक साथ खा गया। देखा टीवी में, एक मगरमच्छ किसी व्यक्ति को खा रहा हो, कभी देखा तो होगा? हैं? तुम्हारे मोबाइल में क्या नहीं आता देबू? अब सुनो, उस मगरमच्छ के दांतों में मछलियां फंसी हैं। उन जीवों को बोलना कुछ नहीं, सोच लेना ये मगरमच्छ से कम नहीं है, ये कंद मूल खाता है, इसके दांतों में अनंत अनंत जीव फंसे हैं। देखो भाई, सत्य तो सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। क्या हो गया सहज सागर जी? हैं? क्या हो गया पंडित जी, पुजारी जी? देखो भाई, इसमें जिनवाणी में कुछ नहीं चलेगा। अब महाराज तो कहते रहते हैं, उन्हें कहा है, उन्हें को पढ़त है, माँ महाराज कहते रहते हैं और आप गतियों से गति में परिभ्रमण करते रहते हो। हैं? अभी तक सुलझ जाते राजेश भाई, ना हम कहने के लिए बैठते ना आप सुनने के लिए बैठते। नहीं कोई बोले महाराज भैया चिमाए चिमाए, भैया हम भी कहीं आपके ही जैसे थे हैं नहीं। सौधर्मेंद्र जी सुन रहे हो? दोनों भूत के और वर्तमान के। राजेश भाई, कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा नहीं, लेकिन सुनो, अपने अपने जीवन में देखो माँ, खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे हो। विशेष परिस्थितियों में छूट है, फॉर्म आए थे ना पिछली परिवर्तन के, विशेष परिस्थितियों की छूट है। कहां जाने की? विशेष परिस्थिति की छूट है। स्वतंत्र एक में तो लिखा था आजीवन त्याग है, बाहर की छूट, मतलब सागर के बाहर जाएंगे तो दबा के खाएंगे। भैया छूट नहीं चलती, छूट करोगे तो लूट होगी तुम्हारी। सुन ले अनिमेश भाई, बोलते हो हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही, भैया सफलता मिलेगी कैसे? तुम एक तरफ से पानी भर रहे हो मटके में और दूसरी तरफ तुम्हारा मटके खाली है नीचे से, उसमें नीचे कुछ है ही नहीं, सो तुम डाल रहे हो, निकल रहा है, छेद नहीं है, मटका ही फूटा है। इसीलिए भाई देबू, जितने भी कंदमूल हैं कोई भी सेवन करने योग्य नहीं है। आप अपने विवेक से त्याग करना सो ऐसा करना कि फिर दोबारा मुड़ के ना देखना पड़े। ना आलू, ना प्याज, ना लहसुन, ना अदरक, ना गाजर, ना मूली,
कक्का कछु नहीं चलेगी, हैं? चुकुंदर छचुंदर और ये क्या बोलते तुम्हारा शकरकंद, कुछ नहीं चलेगा। बोले खून बढ़ाना है, खून बढ़ाना है, दूसरों के जीवों की हिंसा कर तुम्हें खून बढ़ाना है, कोई खून नहीं बढ़ रहा, तुम्हारा आखिरी में सब खून क्षय होगा। अरे आप अनार का रस पियो ना, गुड़ का पानी पियो ना, किसने मना किया? अनार के छिलके का काढ़ा लो ना। बोले साबूदाना, साबूदाना खाओ, साबूदाना फिर नरकों में बीनते रहना तुम, साबूदाना। देख ले भाई देबू, अब आपको जो लगे सो करना भैया। जिन जिन को साधु बनना हो सो भैया स्वादु मत बनना, आज से अभ्यास चालू कर दो। कितने लोग हैं जो खाते थे, आज से कंदमूल यानी पूर्णतः कंदमूल, ना गाजर ना अदरक ना मूली, कुछ नहीं खाएंगे। 1 2 स्वतंत्र देख लो, तुम्हारे भी नहीं उठे हाथ, तुम्हारे भी नहीं उठ रहे हाथ। पूरे कंदमूलों का त्याग कितने लोग कर रहे हैं? गाजर ना मूली ना अदरक, देख लो कक्का, देख लो कक्का, तुम्हारा त्याग है कि नहीं है? बस तो त्याग है कि नहीं? हाँ वो भी छोड़ दो, त्याग कर दो। हाउ बोल दो, हाउ त्याग। देखो फंस जाओगे भाई तुम। हाउ बोलो, हाउ त्याग। जी लो त्याग। कोई को बोलने का मौका नहीं रह जाए कक्का कि चातुर्मास उनका त्याग था, उन्होंने हमसे नियम लेकर पूरे गए थे। सुन रहे भाई देवू के लड़के? ओ देवू, किस किस का त्याग कर रहे जल्दी बताओ। ओ देवू इधर देखो, तुम उसको मत देखो। बोलो भाई देवू, खड़े हो जाओ। कंदमूल का एक एक मतलब एक एक करके नरकों से बचना है तुम्हें, तो ठीक है एक छोड़ दो, बाकी सबका त्याग, ठीक है? हैं? और प्याज और कर दो। प्याज में है कहा, कौन सा अमृत टपकता है स्वर्ग से, कौन से कल्प वृक्ष से आती भगवान जाने। ठीक है, अच्छा आलू का आजीवन त्याग, पक्का? बहुत बढ़िया। चलो भैया कक्का, दुकान अभी भी चल रही है, चातुर्मास का निष्ठापन भले ही हो, लेकिन अभी भी कढ़ैया गरम है। अनिमेश विचार कर ले भाई, ये मत सोचना बाहर जाएंगे सो क्या खाएंगे। भैया कुछ नहीं मिलेगा सो क्या अंडे खा लोगे? हैं? मांस का भी सेवन कर लोगे? स्वतंत्र पूछ लो भाई देवी से, बिना अदरक के जी नहीं सकते क्या? तो छोड़ दो मां, कंदमूल का त्याग कर दो। बताओ गुरुओं की दृष्टि तुम्हारे ऊपर कैसी है और आपकी भोजन पर दृष्टि कैसी है? अचल विचार कर ले भाई, कहीं बाहर जाएगा सो फल खा के जी लेना। तुम बताओ, लोग कहते महाराज जी हमें सफलता नहीं मिल रही, सफलता मिले कैसे? तुम बढ़िया अपने मटके में छेद तो करके रखे हो। खाओ अभक्ष, खाओ अभक्ष, खिलाओ अभक्ष। मुंडी नीचे करने से क्या होगा? खाओ अभक्ष, खिलाओ अभक्ष। देखो भाई, आगम को बदल नहीं सकते भाई हम। सिद्धार्थ हम नहीं कह रहे, गाथा नंबर 162 देख लेना। क्यों आर्यन? कक्का वो लड़के ने 4 महीने का त्याग कर दिया था। यादव हो के वो त्याग कर सकता है और तुम जैन हो के नहीं कर सकते, तो धिक्कार है। लोगों को पता ही नहीं भैया तुम जैन हो कि यादव। सुन भाई, नेमीनाथ भगवान की वंशज हो, जिनका हो रहा है पंचकर्णक वो तुम्हारे वंश के ही हैं, तुम उनके ही वंश के हो। चाहो तो तुम भी नेमीनाथ बन सकते हो,
चाहो तो तुम्हारी भी नेमीनाथ जैसे बारात निकल सकती है, लेकिन तुम करना रिकॉर्डिंग ही। अंतिम 163 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र सोच रहा जल्दी प्रवचन समाप्त हो जाए। स्वतंत्र भाई देखो, हम त्याग जबरदस्ती नहीं करा रहे, हम तो पापों से बचाना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ कक्का, आपके खाने से, प्रमोद भाई, कक्का के खाने ना खाने से हमारे को क्या प्रयोजन? हमें कोई ना लेना देना, सुनील भाई विधायक, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भैया पापों से बच जाओ, ये हमारे अंदर की अभिलाषा है। अभी तो गुरु दक्षिणा लेना है सहज सागर जी, जितने बच्चे पढ़ने आते हैं सबसे, तुमसे जितने पढ़ने आए ना अप्रमित सागर जी, अभी 2-4 दिन में सबसे वसूल लेना, नहीं तो सुनो फिर काय के चेले, खाओ आलू बनोगे नवनीतम च त्याज्यम। और क्या छोड़ना चाहिए? अब छोड़ने की बारी आई तो सुरेंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे, एकदम चिमाए बैठे रहो, वो छूट जाएगा। भैया छूटेगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। नवनीतम च त्याज्यम, और जो बहुत जीवों की उत्पत्ति के स्थान भूत है, ऐसे मक्खन का भी त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि पिंड शुद्धम, वो आहार में शुद्ध है, ले सकते हो, लेकिन गरिष्ठ होता है और योनि भूत है, इसलिए उस मक्खन को भी नहीं खाना चाहिए। क्या अमूल का मक्खन खाते? क्यों? पाव भाजी भैया थोड़ी और डालना, फिर नरक में जाओगे, सुबह तुम्हारे ऊपर गरम गरम रांगा और तांबा पेल के फेंकेंगे, फिर कहना मत डालो, फिर कहेंगे तुमने खाया था ना अमूल का घी, थोड़ा और डालना। तुम कहोगे नहीं चलेगा, नार की कहेंगे थोड़ा और चलेगा। सुन रहे सचिन भाई? कौन किसने कहा तुम गुरु भक्त नहीं हो? नहीं होते तो तुम आज दिखते नहीं। इधर देखो भाई, गुरु को तुम गुरु बनाया कि नहीं? दक्षिणा दे के जाना, नोट वाली नहीं। नहीं तो तुम बोलो महाराज कितने लिखवाने, भैया यहाँ लिखवाने रखने वाला कोई काम ही नहीं है। भैया कृष्ण तो बने हो, द्वारिका के राजा हो, सौरीपुर के राजा हो, और कहीं तुम समोसा खाते दिख गए ना, तो लोग बोलेंगे जे देखो कृष्ण जी समोसा खा रहे हैं। नेमीनाथ आए क्या तुम आए? बोल देना भैया, कहीं ऐसा ना हो बोले देखो नेमीनाथ कृष्ण बलराम एक साथ फुल्की खा रहे हैं, लजाना नहीं उस पद को। और सुनो नेमजन जी, कोई की बोली आए कैंसिल नहीं करना, बोलना भैया तुम्हारे नाम पे टंगी रहेगी, कचू हो जाए। नहीं तो सचिन बोले भैया हम त्याग नहीं कर रहे, एक तो बोल गया सचिन, बोले हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे, भले ही हम कोई और को बनवा लो आप। भैया महापुरुषों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। अरे जब इतिहास रच रहा है सचिन, इधर देख भाई, सो रच ही जाए कक्का। एक जगह कल खबर आई है 150 मूर्ति और प्रतिष्ठा होनी, तो हमने कभी विचार करते हैं, मंगलगिरी की चर्चा करते हैं। मतलब जानी तो कहीं और है, उनके भाव हैं कि पंच कल्याणक जब हो ही रहे हैं, सो कहीं 50 के 100 500 हो गई हैं, 600 हो गई तो कहीं 800 भी हो जान दो। कहाँ है सौधर्मेंद्र? भैया तुम्हारा पुण्य सही में गजब का है। कहाँ है अपने कुबेर? नोट गिन रहे क्या? अब भगवान जाने कक्का, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। सहज सागर जी, अच्छा पानी पीना सूर्य मंत्र वाले दिन हैं? अरे आप टेंशन नहीं लो, हम 100 के बराबर, तुम टेंशन नहीं लो। बेंगलोर में पंच करने लगता तो एक सज्जन ने खबर भेज दिया आचार्य श्री को, बोले 100 मूर्ति हैं, सुबह अकेले सूर्य मंत्र देने वाले, अब सहज सागर जी करे संस्कार, हम दे रहे सूर्य मंत्र। तो आचार्य से बोले तुम विकल्प नहीं करो, वो 1000 भी अकेले निपटा देंगे, वो आदित्य सागर है। कक्का तुम टेंशन नहीं लो, अभी तुमने 2 ही हाथ देखे, 12 और हैं पीछे।
आगे आगे देखो होता है क्या है, बहुत जीवों की स्थान रूप मक्खन भी त्याग करने योग्य है, आहार की शुद्धता से थोड़ा भी विरुद्ध कहा जाता है, वह भी त्याग योग्य है। जो भी वस्तु किंचित भी अशुद्ध हो उसको त्याग कर दो, स्वतंत्र। ये माताएं भैया शुद्ध दूध लइयो, बिल्कुल अटपहरी को घी निकालने हैं, ठीक है, और शुद्ध दूध लाएंगे, बढ़िया उसमें अदरक मिला के, आ ठंडी का मौसम, मिलेंगे तुमको ठंडे ठंडे गरम गरम नरक। एक भी कण से भोजन अशुद्ध होता हो, मां उस कण का सेवन मत कर लेना। सुनो कक्का, लग गया सबको धक्का, मालूम चल गया किस किस का चातुर्मास चल रहा था। देवू लेकिन तुमने छोड़ दिया, इसके लिए आशीर्वाद है। लेकिन सुनो, इसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं, तुमने प्याज नहीं छोड़ी है। लेकिन अभी तक त्याग नहीं था ना, तो देखो एक दिन में कितना कितना खाते हो आप कंदमूल, उसके प्रति राग कितना है देखो। प्रेमचंद जी, कितना राग है जीव को, वो देखो। कौन कह रहा है कि जीने के लिए खाते हैं, आप सब खाने के लिए ही जी रहे हो। ढूंढो ढूंढो अपने में ढूंढो, अनूप भाई अपने में ढूंढो, आगे वाले को धक्का मारो, श्री कृष्ण को ढूंढो ढूंढो अपने में ढूंढो, सब अपने में ढूंढो। हर्ष खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे हो। 10 दिन तो भाई तुमने गजब के उपवास किए, लोग आश्चर्य कर गए, ये छटाक से बच्चे वर्ल्ड कप जीत गए। भैया ये तो बताओ आगे फिर हुआ क्या? प्रशांत फिर आगे हुआ क्या? तुम भी खाते हो क्या? हैं? प्याज खाते हो? कितनी खुशी से बता रहे, ऐसे बता रहे जैसे बिल्कुल बॉर्डर में यही अकेले पाकिस्तान से जीत के आए हो। हाँ खाते हैं। भैया सुनील भैया तुम भी खाते हो? नहीं हाँ है ना बोल दो आप, तो बस प्रवचन हम करेंगे। हैं? मतलब प्याज लहसुन तो ऐसे बता रहे हैं जैसे उसमें सोना हो। हैं? मतलब देखो क्या लिखा है, किंचित भी भोजन आपका अशुद्ध वस्तु से मिश्रित है तो पूरा भोजन अशुद्ध है, इसलिए मत करो भक्षण अभक्ष का। जैन कौन कौन है ईमानदारी से? नाम वाला जिनके नाम के पीछे जैन लिखा हो। स्वतंत्र जैन, देवू जैन, पायल जैन लिखते कि नहीं? कितने लोग अपने नाम के पीछे जैन लिखते हैं? सब लिखते हैं। सुन लो भैया, राजकुमार भैया, सब लोग ध्यान सुन लो। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तुम जीवों की रक्षा नहीं कर पाओ सो तुम जैन नहीं हो। जैन नहीं हो। ओ भैया क्या नाम है तुम्हारा? हो तुम ऐसे कह रहे चौधरन भाई हैं? गोलू नहीं है, क्या नाम है? रितेश भैया, रितेश भैया पानी पिए छान छान और जीव मारे जान जान। बोलो आप स्वतंत्र, जय जय गुरुदेव, गए गए गुरुदेव। हैं? बोले महाराज जी अच्छा हुआ आखिरी में चालू किए ये प्रकरण, नहीं तो हम लोगों का क्या होता है? मुकेश भाई बोलना भी जय जय गुरुदेव, फिर पीछे से आर्यन बोलेगा गए गए गुरुदेव। क्रांत कुमार जी, चातुर्मास इसलिए करवाते हो आप कि जीवों के भावों में परिवर्तन आए। महाराज तो अपने जीवन में परिवर्तन कर चुके हैं, परिवर्तन की आवश्यकता आप लोगों को है। सुन रहे भाई रितेश? भगवान का अभिषेक बंद मत करना, पूजा बंद मत करना, लेकिन समझ लेना हम भगवान की ऊपर थाली में भगवान श्री जी के ऊपर अभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन जो पुण्य आ रहा है हमारे मटके में इतना बड़ा छेद है एक बूंद भी नहीं ठहरेगा। सुन लो प्रशांत महाराज जी, शांति धारा। भैया अपने अंतर शांति धारण कर ले मेरे भाई, यही शांति धारा है। पूछो मस्त खाते हो? तुम तो मस्त ही रहो।
त्याग भी नहीं किए, करोगे भी नहीं, हैं? नहीं करोगे, कब करोगे? कब? अरे अभी नहीं कर पाए सो कभी नहीं कर पाओगे। पक्की है पीयूष भाई? फॉर्म देख के तो तुम्हारे को पीछे मिलना चाहिए थी, लेकिन हमने कही तो वैसे ही त्यागी वृत्ति है। कक्का, उनके सबरे नियम आजीवन थे, ब्रह्मचर्य से लेके ऊपर तक सब आजीवन। पीयूष भाई, जब सब त्याग है ही सो फिर घर में राग क्यों है? चलो कम से कम कोई तो निकले चौधरन बाई मंदिर से गौरव, बोले हमारे नगर गौरव हैं। कर लो त्याग, तो नगर गौरव बनोगे, नहीं तो नरक गौरव बनना पड़ेगा। और सुनो स्वतंत्र, अभी भी नहीं माने तुम, सुन लो भाई, फिर देबू हमसे नहीं बोलना, नरकों में याद मत करना, दुर्गति में याद मत करना। महाराज जी ने कहा था, मैंने माना नहीं। आलो, तुम भी हो लाइन में हैं, तुम भी खाते हो। देख लो राजेश भाई क्या चल रहा है। पहले का समय था, महाराज प्रवचन करते थे, लोग दीक्षा लेते थे। आज क्या बोलते अपन उसको, बुंद मराठी में कहते हैं मांडवली चल रही है, हैं भैया? सेटलमेंट चल रहा है। अच्छा कुछ दिन के लिए तो कर दो, लेकिन कुछ दिन त्याग करके तुमको पुण्य का संचय तो होगा, लेकिन दुर्गति से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि पाप का उदय तो आएगा। स्वतंत्र, स्वतंत्र भाई तुम भी लाइन में हो, प्याज जारी है। देवू तो कह रहे हैं प्याज की प्यास जारी है, और महाराज चातुर्मास निष्ठापन की तैयारी है। देखो कक्का, आज शाम को होंगी चातुर्मास निष्ठापन की हमारी क्रिया, तो साधु तो अब आज से फ्री हैं। आज शाम को हो जाएंगी चातुर्मास निष्ठापन की क्रिया। तिथि का परिवर्तन हो गया, इसका मतलब गए गए गुरुदेव। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी करो। माँ देखो, बरनी भवन को देखो, ये सूना नहीं लगना चाहिए, यहां आप सब स्वाध्याय करते मिलना चाहिए। नहीं तो चातुर्मास का फल क्या है? बोले महाराज आए सुना के चले जाएं। अरे ये ग्रंथ है ना, आप तो बैठो, कक्का एक माइक लगा दो परमानेंट, आप बात ना करो। क्रांत कुमार जी, कोई नहीं आए तो तुम तो टोपी को बैठा देना कि पहनो टोपी और बैठो। आप तो बात ना करो, वाच ना करोगे, एक दिन ऐसी अंदर से याचना निकलेगी, सिद्धों के साथ आपकी भी वाचना होगी। लेकिन ताली बजा के झराना नहीं भैया। ओ मुकेश भाई, परसों देखा था कितनी भीड़ थी, देखा था। ताली बजवाने के लिए मत आना। सचिन, ओ सचिन, बहुत सारों को तो हमने पहली बार देखा, अच्छा ये भी सागर के हैं। फिर मालूम चला, अच्छा। कक्का, फिर मन में विचार आया, प्रतिदिन सम्मान कराओ एक परिवार का, सो भीड़ मिलेगी, लेकिन कक्का वो एक का सम्मान बाकी सबका अपमान करा के जाएगा। इसीलिए दाऊ, जीवन के क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। खाओ ना तुम चिरौंजी की बर्फी, किसने मना किया? क्रांत कुमार जी कहां मानते हैं भाई? मानते हैं भाई? अब कछु नहीं बोलेंगे, अभी हम बोल देंगे आपका समय हो गया तो फिर चालू हो जाएंगे, लेकिन अभी कछु नहीं बोलेंगे। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो बसंत भाई, खाने के लिए मत जियो। अनंत पर्याय मिली है। ये पेट है, ये अभक्त को रखने का स्थान नहीं है। और क्या,
अपने अपने अंदर में देख लो, जितने लोग होटल का अधिक खाते होंगे उनको विकार भी अधिक आते होंगे। ढूंढ लो अपने अंदर, जितने लोग तामसिक भोजन करते हैं, आलू प्याज आदि खाते हैं, उनको विकार भी अधिक आते हैं। अपने अंदर खोज लो। सत्य है। ओ भाई मधुर के बेटे, तुम भी खाते हो बेटा, आप छोड़ना चालू कर दो। सिद्धार्थ कहाँ है? वो तो ऐसे चिमा के बैठा है, कहीं रेडार में हम आ ना जाए आज। लेकिन भैया सुनो, आर्यन थोड़ा खिसक जरा। लेकिन सिद्धार्थ सुन भाई, हम तुम्हें अपना बनाने के लिए नहीं कह रहे, तुम अपने तक पहुंच जाओ, हम तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए कह रहे हैं। हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हम यहां से 2 दिन बाद निकल जाएंगे कक्का, फिर पंच कल्याण कैसे लौट के आएंगे। लेकिन कक्का अपनी कोई भरोसा नहीं, छलांग कहाँ है? जहां उड़ा देंगे गुरुदेव वहीं उड़ेंगे। सिद्धार्थ, हमें सही में आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, ना तुमसे हमको धन चाहिए, ना तुम्हारा तन चाहिए, ना तुम्हारा मन चाहिए। हमें इतना चाहिए कि भाई तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लो। सुरेंद्र जी, आप ही कंगी छोड़ दो भैया, छोड़ दो। आज गुरु दक्षिणा दे दो, छोड़ दो। अरे महाराज नहीं मान रहे तो नाती मान के छोड़ दो, चलो अच्छा छोड़ दो भैया, छोड़ दो। हाओ बोल दो, हाओ। देखो कक्का कैसे तुम्हारे वज्र के हैं समधी तुम्हारे। आपका समय हो रहा है। ओ भाई देखो राजेश भाई, समय हो रहा है। हैं? आज कितनी तारीख हो गई है? 3-2-1। अभी भी समय है, चेत जाओ। भगवान महावीर की वाणी अमृत चंद स्वामी ने सजा के रखी है, इसीलिए तो सुरेंद्र जी को समय सार पसंद है, श्राप का चार पसंद नहीं है। पक्का? सो छोड़ दो कंगी। अरे गुड्डा भाई तुम टेंशन ही लो, वो हमारी और उनकी है, तुम काहे फटे में टांग अड़ा रहे हो? हम मत छोड़ो, कंगी का राग मत छोड़ो, लेकिन कंगी करना छोड़ दो, कंगी मत छोड़ो। अरे देखो भाई, राग देखो अपने अंदर कितना राग है। वो आ गए अपने कुबेर साहब। भैया कुबेर जी कहाँ रत्न बटोरने गए थे क्या? देखो कक्का, उसने वचन दिया है, बोले प्राण चले जाएंगे लेकिन आपने पिछी दिए, नाक नहीं कटने देंगे हम। ऐसे होना चाहिए। क्यों आबू, 1 महीने में कितने दिन होटल में खाते थे? हैं? और अब कब से नहीं गए? देखो कक्का, किसने कहा परिवर्तन नहीं आता? परिवर्तन आता है। भावों का परिवर्तन करवाने के लिए आपको प्रवचन सुनना नहीं पड़ते, प्रवचन गुनना पड़ते हैं। नितिन, 11 के बाद जीवन बदला कि नहीं भाई? स्वतंत्र बदला कि नहीं? वो 11 का ही फल है जो आप लोगों के आज परिणाम निर्मल हो रहे हैं। इसलिए समय बहुत हो गया है। आचार्य भगवान सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, अभक्ष खाने का त्याग करो और अभक्ष भावों का भी त्याग कर दो। किस किस का? देखो भैया, आज दीपोत्सव है। भगवान महावीर स्वामी कर्मों की निर्जरा करके अहिंसा का प्रचार कर गए, और देवू तुम त्याग नहीं कर पाए, सो तुम कहां हिंसा का प्रचार करोगे? कोई तुमसे पूछ ले, सिद्धार्थ क्यों भैया आलू खाते हो? सिद्धार्थ ने कहा हमको तो चलता है। बोले भैया हमने सुना जैन लोग नहीं खाते। बोले नहीं, हमारे में कैटेगरी है, कैटेगरी है। अब कुछ दिन बाद कैटेगरी बनेगी, शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन। फिर कुंडली में लिखवाना अलग से। ओ भाई देवू, अपने बेटे की कुंडली में लिखवाना फिर तुम, भैया हम लोग शाकाहारी जैन हैं, हमारे आलू प्याज चलता है, अंडा आदि नहीं चलता। समय खराब आने वाला है।
विचार करो कहीं ऐसा ना हो जाए। ओ भाई सौरभ बेंगलोर, बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए भाई, धन तो आ जाए और धर्म चला जाए। ऐसे धन से क्या प्रयोजन जो तुम्हारे धर्म को खो रहा हो। सत्य है गुड्डा भाई, विचार करना। आपका समय हो गया, ना भक्ष खाओ ना अभक्ष खाओ ना अभक्ष खिलाओ। सुनो माँ, ऐसे ही गुरु लोग नहीं पलटते आपसे, उनको क्या पता कि आप लोग त्याग भी नहीं कर सकते। विचार कर लेना, अभी 2 दिन और बचे हैं, विचार कर लेना। साधु तो कह के चले जाएंगे, कल्याण करना हो सो विचार कर लेना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की